जब भारत विपन्न था, अपनी त्रासदियों से जूझ रहा था, पांव में चप्पल नहीं होती थी, तन पर पूरा कपड़ा नहीं होता था, आधे से ज्यादा देश बैलगाड़ी पर चलता था। 70-71 का दृश्य बता रहा हूं। पोस्ट ऑफिस ही हमारी लाइफ लाइन था, लाल वाले डिब्बे से ही देश में संचार चलता था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी से। उस दौर में 95-97% टैक्स। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 85% टैक्स, 10% सरचार्ज। क्या हो गया था भाई? जनता जी नहीं। अगर इतना बड़ा इस देश में कांड हो चुका, राज भाई ने कहा कि माफी मांगी जानी चाहिए, अभी तक इतना टैक्स क्यों लिया? तो अभी तो मान लो 28% तक था, 28% से तो ऊपर कोई गए नहीं। 97% का क्या करेंगे? उसकी माफी कौन मांगेगा? चिट्ठी कहां से आएगी? आप सोचिए, 95-97% टैक्स। कैन यू इमेजिन? 5% से 2.5% तक आपके पास बचेगा आपका अर्जित धन। दुबे जी, रत्नाकर या मनीषा जी, ये जो भी लोग कारोबार करते हैं, ये क्या खाते और क्या बचाते और कैसे जिंदा रहते? ये विषय इसलिए मैंने उठाया। मुझे लगता है पार्टियों के पास अपने राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह होते हैं। तटस्थ भाव से मुझे लगता है ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस तरह के फैसलों की क्रियाविधि समझता हूं। बहुत विनम्रता से दुबे जी और राज भाई को भी कहूंगा, इसमें एक एक प्रस्ताव राज भाई, राज्यों की अलग अलग कोर कमेटियां हैं, उनमें जाता है। महीनों उनमें डिस्कशन होता है कि भाई हमको ये मंजूर नहीं, हमको इतना मंजूर, हमको उतना मंजूर। फिर कंसेंसस बनती है, फिर केंद्र सरकार से कहा जाता है कि आप एक अपना प्रस्ताव दो। फिर कहीं जाके देश भर में जो एक जीएसटी का अपेक्स जीएसटी काउंसिल है, वो बैठती है, जिसमें हर पार्टी के सरकार के लोग हैं। ये कोई लठमार मामला नहीं है कि रात में मन में आया बोले गुड्डू कर दो आज। नहीं, ऐसा नहीं भाई। राज्यों की सहमति चाहिए, और राज्यों की सहमति एक दिन में नहीं बनती, महीनों महीनों लगते हैं। अलग अलग कोर कमेटियां, अलग अलग ग्रुप्स हैं इसमें। एक दो बार प्रयास हुआ कि पेट्रोल, डीजल और लीकर को इसमें ले आए, राज्यों ने असहमति जता दी, प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसलिए इसको ऐसा भी मत मानिए कि कोई धपसट में कोई यूं ही लागू कर देगा। एक हेडिंग देखिए, मेरे जहन में उभर रही है। तंबाकू, गुटखा, पान, ये जितना भी बवाल है, कोल्ड ड्रिंक, जिसको पी के बच्चे, बूढ़े, सब जवान सब बीमार हो रहे हैं, इस पर 40%। मेडिकल बीमा पर और जीवन बीमा पर, दुर्घटना, मृत्यु, इससे बचाव के लिए, इससे आर्थिक बचाव से, उस पर जीएसटी 0। ये कोई राजनीति, कोई कैसी भी राजनीति हो, इतनी निष्ठुर हो सकती है कि इस पर भी सहमति नहीं हो बने और स्वागत नहीं हो। इसका तो राजनीति से परे हट के स्वागत होना चाहिए। हम मांग कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मांग को कई बार रख चुका था, सार्वजनिक तौर पर, कि देश में मेडिक्लेम पर कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए। 18,000 रुपया जिसका प्रीमियम महीना, राज भाई, 22 तारीख के बाद मेडिक्लेम में उसका प्रीमियम पर 3,500 रुपया की छूट हो जाएगी। छोटी बात है, इसका पार्टी से क्या लेना देना?
दही पर, दूध पर, छाछ पर, छेना पर, पनीर पर, रोटी पर, पराठा पर टैक्स क्यों लगे? जब लगाया तब भी मैंने आलोचना की थी दुबे जी। मैंने अपना एक रखता हूं, उठा के देखिएगा तब भी मेरा शो आपको मिलेगा इस विषय पर। लगाया था तो मैं उसके विरुद्ध था, हटाया है मैं उसके साथ खड़ा हूं। अच्छी बात, हटना चाहिए। दूध पर टैक्स क्यों हो? दही पर टैक्स क्यों हो? और एक बात आ रही है कि पहले लगाया क्यों और फिर लगाया तो फिर हटाया क्यों? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हटाया हमारे दबाव में। मैं कहता हूं जब सरकार को ये लगा, हम लोग जब परिवार शुरू करते हैं, मैं इसमें 97% टैक्स को हिमायत नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए, वो तो अतिवाद है। लेकिन जब हम लोग परिवार शुरू करते हैं राज भाई, और आय कम होती है, तो बच्चों को स्कूल भेजते थे तो पहले पहले चवन्नी देते थे, क्या कि भाई इंटरवल में कुछ खा लेना। बाप का विस्तार होता गया, रुपया मिलने लगा, और विस्तार हुआ, 10 रुपया मिलने लगा। ठीक, ये होता है ना, समाज में भी, लोक जीवन में भी यही है, देश में भी यही है। बुनियाद मजबूत होती जाएगी, रियायतें दे सकेंगे। लेकिन यह भाव किसी पार्टी का हो, यह ठीक नहीं। पैसा सिर्फ और सिर्फ इस देश के 150 करोड़ लोगों का है, उस पर कोई मालिकाना हक नहीं जता सकता। और टैक्स के अलावा सरकार किसी की हो, कोई दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो नहीं सकता। इस देश की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, उसमें मैंने एक मुख्य योजना बताई, 80 करोड़ लोगों को भोजन, वो भी इसी से जा रहा है, वो भी इसी से जा रहा है। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे और दूसरे टैक्स हो, वहीं से जा रहा है ना पैसा। तो अगर हमको एक पक्षी होकर चीजों को देखना होगा तो तस्वीर धुंधली नजर आएगी। हमको सभी पक्षों को एक साथ जहन में रखकर देखना होगा। और हां, ये कौतुक केवल कांग्रेस कर सकती है कि खुलेआम चौड़े में ताल ठोक के कहे कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। ये केवल कांग्रेस कर सकती है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।